बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेवन एंड अर्थ ब्लॉग की जानिब से अशर रहमत ख़त्म होने की उदासी के साथ साथ अशर मग़फ़रत में हमने अपने कदम रख लिए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़रत फरमा दे, पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहम फरमाए और हमें अपनी जन्नत में दाखिल करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, तो घर के छोटे मोटे कामों के साथ अफ्तारी और अफ्तारी के साथ साथ आप लोगों से बहुत ही खूबसूरत एक वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए, वाक़ये को गौर से सुनिए और अपने लिए बहुत कुछ अख़ज़ कीजिए। अल्लाह ताला हर एक वाक़ये में हमारे लिए बहुत बड़ी इबरत रखते हैं, तो अल्लाह ताला हमें दिल की वो बीनाई अता फ़रमाए कि हम इस वाक़ये से बहुत कुछ सीख सकें। जी जनाब, तो अपना वाक़या स्टार्ट करते हैं कि एक आलिम दीन गुज़र रहे थे रास्ते से और उन्होंने रास्ते में इब्लीस को बैठे देखा। आलिम दीन ने कहा, ऐ इंसानों के दुश्मन, क्या कर रहे हो? इब्लीस ने हाथों में कुछ फंदे लिए हुए थे। आलिम दीन को दिखाते हुए कहा कि मैं कुछ फंदे तैयार कर रहा हूँ। आलिम दीन करीब गए और उन फंदों को देखते हुए कहा, ये कैसे फंदे हैं? कुछ मोटे हैं और कुछ पतले हैं, इनमें क्या मंतक है तुम्हारी? इब्लीस ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं मुख्तलिफ़ इंसानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से फांसता हूँ। आलिम दीन ने पूछा, वो कैसे? इब्लीस ने कहा कि ये जो बारीक और पतले से फंदे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो छोटी छोटी कोताहियों, नाफरमानियों और लग़ज़िशों पे मेरे फंदे में आ जाते हैं। अच्छा, आलिम दीन ने कहा, और ये जो मोटे फंदे रखे हैं, ये जो तुम बुन रहे हो, ये क्या है? तो इब्लीस ने कहा, ये मोटे फंदे इखलाक वाले लोगों के लिए हैं, क्योंकि जिन लोगों का इखलाक बहुत अच्छा होता है, जो इखलाक के मीज़ान में पूरे उतरते हैं, उन्हें फांसना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उनके लिए मैं ऐसे फंदे रखता हूँ, क्योंकि एक आबिद और ज़ाहिद पूरी रात इबादत करके वो दर्जा नहीं हासिल कर सकता जो इखलाक वाला इंसान चंद लम्हों में हासिल कर लेता है। आलिम दीन बड़े हैरान हुए और मुतासिर हुए और फ़ौरन पूछने लगे, तो फिर हम जैसे आलिम दीन लोगों के लिए तुम्हारे पास किस तरह का फंदा है? हमें किस तरह फांसते हो? इब्लीस ने एक निगाह आलिम दीन की तरफ उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आप लोगों के लिए कोई फंदा बनाना ही नहीं पड़ता। आलिम दीन बड़ा हैरान हुआ और कहा, वो कैसे? इब्लीस मुस्कुराया और कहा कि आप लोगों का गरूर और तकब्बुर ही आप लोगों का फंदा होता है, मुझे उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आलिम दीन बड़े हैरान हुए और बहुत कुछ सीखा इससे। तो हमारे सीखने का ये है कि देखें, तकब्बुर तो अल्लाह ताला को है ही नापसंद, कि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। और बाकी हम अपने मुत्तकी होने में, इबादत गुज़ार होने में और पारसा होने में ख़ुद को इतना नेक समझ लेते हैं कि हर दूसरा इंसान हमें गुनहगार नज़र आता है और दूसरी ओर जहन्नमी नज़र आता है। तो इस वाक़ये से सीखने से यही कुछ है कि हमें कतन अपने इल्म पर, अपनी किसी सलाहियत पर, अपनी किसी इबादत पर ऐसा घमंड नहीं होना चाहिए कि शैतान हमारे लिए फंदा ही ना बनाए और हम अल्लाह के नज़दीक भी अच्छे ना हों। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में इखलास अता फ़रमाए और हमें हर तरह की बुराई से बचा के रखे। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग, आज का विज़न आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करते चलें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में एक नेक्स्ट विज़न के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई रोशनी के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक अल्लाह आपका और हमारा निगहबान व मेहरबान।